बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बंद गोभी में अंडे डालें और कमाल देखें। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अपने प्यारे से बाउल में मैंने ली है बंद गोभी। एक छोटे साइज का बंद गोभी का फूल लिया और इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया। और चंद टमाटर के पीस हैं, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज है और एक सब्ज़ मिर्च है इसके अंदर। चलें जी, सबसे पहले इसमें डालेंगे मुर्गी के अंडे। 3 अदद अंडे शामिल करूंगा और अंडे आपने अलहदा अलहदा तोड़ के शामिल करने हैं। अक्सर ऐसे होता है कि अंडे ख़राब होते हैं जिससे हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आप जब भी अंडों की कोई भी चीज़ बनाए ना, तो अंडे इस तरह से अलहदा अलहदा से तोड़ के शामिल किया करें। चलें जी, ठीक हो गया। 4 अंडे डालने के बाद ना इस तरह से आपने एग योक को ना इसके ऊपर इस तरह से फैला देनी है। अंडे की जो सफ़ेदी होगी ना ऑटोमेटिकली बाउल के नीचे तक चली जाएगी और बंद गोभी के ऊपर लग जाएगी। आपने मिक्स नहीं करना इसको, आगे जाके बताऊंगा कि मिक्स आपने क्यों नहीं करना। बंद गोभी और अंडों से ढेरों ढेर घर में रेसिपीज़ बनती हैं, तो आप ये भी ट्राई करिएगा, ये आपको पसंद आएगी। इस तरह से आपने अंडे मिक्स करके ना इसको रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देते हैं और दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। चलें जी, यहाँ पे बर्तन के अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, अच्छी तरह से गर्म किया है। इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्च। टमाटर आपने इस रेसिपी के लिए बिल्कुल लाल कलर का पका हुआ लेना है, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ये इस रेसिपी में हमें चाहिए भी इस तरह का है। और इसके साथ इसमें डाल देंगे सिर्फ लहसुन। इस रेसिपी में मैं हरगिज़ अदरक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे हरा प्याज। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की बजाय आप इसमें थोड़ा सा दूसरा प्याज इस स्टेज पे शामिल कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी। और इसके साथ में इसमें शामिल कर दूंगा प्याज। मोटा मोटा सा काट के प्याज आपने एक छोटे साइज़ का इसमें डाल देना है, कोई मसले वाली बात ही नहीं जनाब। चलिए जी, इस तरह से अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि लहसुन की अच्छे तरीके से पकाई हो सके और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। नीचे आग का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है ताकि जल्दी से तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से नरम पड़ जाएं। 5 मिनट पकाने के बाद देखिए माशाल्लाह तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं और इनका प्यारा प्यारा सा रंग भी ख़राब नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हर दिल अजीज़, हर मनपसंद एक बड़े साइज़ का आलू शरीफ। लेकिन आलू की कटिंग आप देख सकते हैं इस तरह से आपने करनी है और काट के ना आपने इसको पानी में रखना है ताकि आलू शरीफ का कलर ख़राब ना हो। हाई फ्लेम ही रहेगा और मज़ीद 5 मिनट के लिए इन तमाम प्यारे प्यारे हरे भरे मसालों के साथ ना हमने आलू शरीफ को भी फ्राई कर लेना है। 5 मिनट की बात थी और देखिए माशाल्लाह आलू भी अच्छे खासे यहाँ पे नरम पड़ चुके हैं, पक चुके हैं, हल्की सी कसर रह गई है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं मसाले, जो कि बहुत थोड़े से इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। और थोड़ी सी जनाब इसमें कुटी हुई काली मिर्च, जायके के लिए, खुशबू के लिए और खूबसूरती के लिए। साथ इसमें जाने वाली है कुटी हुई काली मिर्च, ये जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम, अच्छे फ्लेवर के लिए। चलिए जी, सिर्फ 1 चुटकी आपने इसमें हल्दी पाउडर लगा देना है ताकि प्यारा सा रंग भी आ जाए और जब हम इसमें बंद गोभी और अंडे शामिल करें ना तो उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगा जितना आप रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। और साथ इसमें डाल देंगे 1 बड़ा कप भर के पानी का। ठीक हो गया जी। चलें अब बारी है जनाब बंद गोभी और अंडे शामिल करने की, जिसे हमने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं अंडे बाउल के अंदर नीचे तक आ चुके हैं। आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, किसी चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से ये सारी अंडे की सफ़ेदी और अंडे की जर्दियाँ इस तरह से आपने शामिल कर देनी है। अगर हम लोग पहले से ही बंद गोभी के साथ अंडे को मिक्स करते ना तो ये इतनी सुकड़ जानी थी और जब इसमें हमने सब्जियों को डालना था ना तो ये आपस में पकोड़े से बन जाने थे। तो आपने एहतियात करनी है, पहले पानी शामिल करना है और फिर ऐसे इसको मिक्स करते हुए पका लेना है। अब याद रहे कि आग का फ्लेम मैंने नीचे टोटली ऑफ के करीब किया हुआ, मतलब हल्का सा किया हुआ है।
ताकि फ़ौरन से अंडे पके ना। अगर अंडे पक गए तो हमें ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंडों की खूबसूरती ही ऐसे आनी है। आहिस्ता आहिस्ता आंच पे पकेंगे, ऐसे हिलाते हुए पकाते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो सिर्फ 6 से 7 मिनट हमने पकाया है ढक्कन लगा के हल्की हल्की आंच पे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें क्या खूबसूरत सी चीज़ तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने जो ना आग का फ्लेम हाई कर दिया हुआ है ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, मतलब कि पानी रह गया है ना, वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लूँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। 5 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 5 मिनट भून लिया है ना, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। चलिए जी, आखिर में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा प्याज और 1 अदद सब्ज़ मिर्च। इससे 2 फ़ायदे होंगे। प्याज से ना बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी और सब्ज़ मिर्च थोड़ा सा तीखापन इस रेसिपी में आएगा जो कमाल कर देगा। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी, बड़ी मज़ेदार, बड़ी शानदार लाजवाब सी रेसिपी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।